बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आपको बता रहे हैं इस वक्त सूरत हाल जो डी चौक पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, आप बैक साइड पे देख रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहुँच चुके हुए हैं। भरपूर किस्म की शेलिंग जो है वो यहाँ पे की गई। लाठी चार्ज कारकुनान के ऊपर किया गया, आंसू गैस के शेल यहाँ पे फेंके गए, लेकिन उसके बावजूद लोगों को मुश्किलात हुई। कुछ लोग यहाँ इस जगह को छोड़ के पीछे चले गए थे, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर कंटेनर्स के ऊपर लोग इस वक्त चढ़े हुए हैं। दूसरी साइड पे जो कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली की साइड है, वहाँ पे कारकुनान जो हैं मौजूद हैं। इस तरह भी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर किस्म के, हर उम्र के लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। क्या ये जो सूरत हाल यहाँ पे है, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ अब से तकरीबन आधा घंटा पहले। वसीम मलिक हमारे टीम मेंबर भी हैं वसीम, वो यहाँ पे डी चौक में मौजूद थे तकरीबन पिछले 2 से 2.5 घंटे से। वसीम, क्या होता रहा है डी चौक के अंदर? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं गुलाम सरवर खान, जब वो रैली की क़यादत करते हुए डी चौक की तरफ पहुँचे, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, पुलिस की जानिब से शदीद किस्म की शेलिंग की गई। और उस वक्त के हालात ये थे, उस वक्त के मनाजिर ये थे। अगर मैं आपको बताऊँ कि पूरा जो आपका रेड जोन था, पूरा जो आपका इस्लामाबाद था, ब्लू एरिया था, इवन के जो शेलिंग थी वो यहाँ डी चौक इसी मुकाम पर हो रही थी जहाँ मौजूद है। मगर उसके जो असरात थे, यहाँ से 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लॉन्ग रेंज शेल जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो मैं आपको उसकी शिद्दत बता रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर झड़पें भी हुई हैं। जो कारकुनान हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, रेंजर एहलकार हैं, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। और तकरीबन ये 2 से 3 बार ये झड़पें हुई हैं। और उसके बाद कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में थे कि वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। और उस वक्त की अगर मैं आपको कंडीशन बताऊँ कि जो इस वक्त रेड जोन है, यहाँ हम बाउंड्री पर खड़े हैं, तो सिर्फ एक एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से, वो था मारगला एक्सप्रेस वे से। जब ये यहाँ पर पहुँचे हैं कारकुनान गुलाम सरवर की क़यादत में, तो उस वक्त वो एंट्री गेट भी बंद कर दिया गया था। और चंद लम्हों में जो आज नेशनल असम्बली का सेशन भी हो रहा था, तो उस सेशन में जो लोग थे, जो मेंबरान असम्बली थे, वो भी महसूर होकर रह गए थे। बिल्कुल ठीक है। और शिद्दत इतनी है कि अभी तक भी आप महसूस कर रहे हैं। सांस लेना जो है वो दुश्वार हुआ है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द वुमेन, जो पीटीआई की ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं बड़ी तादाद में। मैं भी कुछ देर पहले रिकॉर्ड कर रहा था, अभी हमारे पास से भी गुजर रही हैं ख़वातीन, बच्चे नहीं, नौजवान नहीं, ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। और वो भी इस शेलिंग का जो है वो भरपूर तरीके से सामना कर रही हैं। आमर डोगर साहब जो हैं वो गालिबन इसी एरिया में मौजूद थे जब वो गाड़ी से गिरने के बाद ज़ख्मी हुए हैं। जरताज गुल साहबा को मैं देख रहा था अभी, शेलिंग की वजह से वो भी सांस लेने में उनको दुश्वारी का सामना था। और वो हुकूमत जो है उसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद कर रही थी। राना सनाउल्लाह साहब क्लेम कर रहे थे, मरियम नवाज साहबा जो हैं वो क्लेम कर रही थी कि लोग नहीं निकले, इमरान खान जो हैं वो लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम हो गए हैं। क्या कहेंगे? अच्छा, इस हवाले से ना आपके नाजरीन को और आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि इसी हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उस हवाले से, रास्तों की बंदिश के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक समाअत हुई है और इंतहाई अहम समाअत हुई है। और समाअत में 3 से 4 वक्फे हुए हैं और सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली समाअत शाम 6 बजे तक ख़त्म हुई है। तो पूरी समाअत में मैं कमरा अदालत में मौजूद था। तो वहाँ पर जब तीसरी बार अटार्नी जनरल साहब आए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे बाबर रहमान साहब, उन्होंने अपने कुछ नुकात रखे कि इस नुकात पर हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला था वो ये पेश आ रहा था कि कौन सी जगह इस्लामाबाद की उन्हें अलॉट की जाए या जहाँ पर वो जलसा करें। तो जो अटार्नी जनरल थे अशतर औसाफ साहब, उन्होंने कहा कि जो पीटीआई डिमांड कर रही थी कि हमें वही जगह दी जाए जो हमारी दौरे हुकूमत में हमने 2 बार मौलाना फजलुर रहमान को जगह दी। H9 पार्क है। अच्छा वसीम, श्रीनगर हाईवे की बात करें, बाबर रहमान साहब जो हैं उन्होंने अदालत में श्रीनगर हाईवे का कहा। मैं अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब को सुन रहा था। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर रखा है, बल्कि वो इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो हर सूरत उन्होंने कहा है कि वो डी चौक में पहुँचेंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक इलेक्शन जो है वो कॉल नहीं किया जाता। अच्छा, पहले मैं अपनी उस बात को मुकम्मल कर लूँ। तो वहाँ पर अटार्नी जनरल का ये बयान था कि जगह कम पड़ जाएगी, यानी कि H9 पार्क कम पड़ जाएगा, श्रीनगर हाईवे कम पड़ जाएगी। पीटीआई के इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने एक बात की कि उन्होंने कहा कि अभी आपके जो राना सनाउल्लाह हैं, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो तो कह रहे थे 250 लोग आ रहे हैं। तो यानी कि आप पीटीआई की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर अदालत में कहका भी लगा और काफ़ी माहौल इस तरह से बना। तो बात यह है कि उनके अपने लोग भी मानने को तैयार हैं। और जैसा कि आपने यहाँ जिक्र
किया कि यहाँ पर लोग ज़ख्मी भी हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो शुरू में जब इतनी ज़्यादा शेलिंग हो रही थी तो पुलिस ने मज़ामत की, लेकिन जब इतनी बड़ी कारकुनान की तादाद, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पीछे तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी गाड़ियाँ भी वहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे, तो जब पुलिस ने देखा तो वो फिर साइड पर हो गई, क्योंकि इतने बड़े मजाहिरीन कारकुनान थे और उनका जो जज्बा, जोश और वलवला था वो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं और आपके नाजरीन भी देख रहे हैं। तो खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हो चुके हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ पूरे मुल्क से जो काफ़िले थे वो इमरान खान के इस्लामाबाद एंट्री का इंतज़ार कर रहे थे और अब वो तमाम तर यहाँ पहुँचेंगे। मगर यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बात करता चलूँ कि आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने इन रिटन दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो जलसा गाह है जहाँ पर इजाज़त उन्होंने खुद अपनी डिमांड पर ली है, उससे वो एक कदम आगे, यानी कि श्रीनगर हाईवे पर भी नहीं आएंगे, यानी कि श्रीनगर हाईवे भी बंद नहीं होगा। तो रिटर्न दे चुके। क्या इसी चीज़ को जवाब बनाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो यहाँ कारकुनान पे शेलिंग कर रही है, यही हो सकता है? हो सकता है। वहाँ तो बेतहाशा बातें की गई, वजारत दाखिला को भी ये कहा गया कि आपका जो कारकुनान है, चाहे वो किसी सियासी जमात से है, उन पर यूज़ ऑफ फोर्स ना किया जाए। उसके बावजूद भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत थी, जो हुक्मनामा था, उनका दोनों तरफ से उनकी जो मतलब कि वो तोड़े गए, वो हुक्म को खिलाफ वर्जी की गई, वो दोनों तरफ से देखने को आई है। अब बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि अभी इसी वक्त कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमती कमेटी की और अपोजिशन कमेटी के। वहाँ पर मुज़ाकरात क्या होते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन रिटर्न दे चुकी है। सुबह याद रखिएगा 9:30 बजे उस केस की दोबारा समाअत है। तो कल अगर आप यहाँ पर खान साहब डी चौक पहुँचते हैं और अपनी उस जो कमिटमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी है उसकी वायलेशन करते हैं, तो वो कल क्या जवाब देंगे और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम हर चीज़ मॉनिटर करेंगे और हमारा ये जो फैसला है बज़ाहिर रिलीफ नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ को, वो हतमी नहीं है। अगर किसी भी फरीक की जानिब से इसे तोड़ा गया तो हम कभी भी वसीम, सुप्रीम कोर्ट की जो है वो प्रॉपर इसके ऊपर हुक्मनामा जो है वो सामने आया है, लेकिन हमने आज दिन भर में देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद उनकी गाड़ी पे जिस तरह डंडे बरसाए गए, जख्मी हुई, उनके हाथ से हमने देखा खून निकला, फिर उनके साथ जो खवातीन गाड़ी में सवार थी उनके साथ बदतमीजी की गई। हमाद अजहर साहब जो हैं वो आंख पे शेल लगने से जख्मी हुए। उसके बाद अगर मरी की बात करें, उमर अयूब साहब जो हैं वो अपने काफिले के साथ जब आ रहे थे उनके ऊपर शेलिंग की गई, वो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। दीगर रहनुमा अहमद डोगर साहब वो गाड़ी से गिरकर जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रहनुमा हैं जो या तो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिस तरह आज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, नियाज जक्कर साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह बिहाड़ी से चौधरी ताहर जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फरूक आजम मलिक साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। बेशबहा लोग हैं जो गिरफ्तारियां हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, अगर तहरीक इंसाफ H9 में जलसा नहीं कर रही, उनके कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर को जो मौजूदा हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी उसी तरीके से डिसओबे कर रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल मैं आपको एक दफ़ा कैमरा घुमाने के बाद दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, लोग यहाँ से वापस जो है वो नहीं गए हैं। शेलिंग, आंसू गैस, तमाम चीज़ें जो हैं वो हुकूमत ने, सरकारी मशीरी ने आजमाई हैं, उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि जब इमरान खान यहाँ पे पहुँचेंगे तो उस वक्त यहाँ का मंजरनामा जो है वो क्या होगा। मज़ीद आपके साथ बात करते हैं अगली वीडियो में। मुझे अभी फ़िलहाल इजाज़त दीजिए।